अगर हमारी बहन बेटियों को बचाने के लिए हमें 100 बार भी गुंडा बनना पड़ेगा तो हम बनेंगे। हम इस बात से कतई पीछे नहीं हटना। किसी भी माता बहन को किसी भी कंपनी में इस तरीके के जिहाद में अगर फंसाया जाए तो आप हमसे संपर्क करें। आपके ये भाई हर समय हर तरीके से आपके साथ खड़े रहेंगे। निडर होकर आप लोग नौकरी करें, हम आपके साथ हैं। जो टाटा जैसी एक रेप्यूटेड कंपनी में लड़कियों के साथ जिहाद कर सकते हैं, वो हमारे देश में देश को खोखला करने के लिए, देश में जिहाद फैलाने के लिए किस हद तक जाकर, जिस तरीके से ये लव जिहाद फैला रहे हैं, वैसे ही ये पेपर जिहाद को फैलाकर भी हमारे धर्म का नाश कर रहे हैं, हमारे देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। अगर कोई जिहादी मानसिकता का व्यक्ति हमारे देश में सरकारी नौकरी को प्राप्त करता है, एक अच्छी उच्च मतलब पोजीशन पे पहुंचता है, तो वो क्या करेगा आगे चलकर? वो भी जिहादी ताकतों के साथ मिलकर, इस्लामिक ताकतों के साथ मिलकर, आतंकवादियों के साथ मिलकर हमारे देश का नाश करने की कोशिश करेगा। अब हम आ जाते हैं इस बात पे कि जिहाद जिस तरीके से वो हमारी बहनों बेटियों के साथ फैला रहे हैं। आप देखिए, इन्होंने नाबालिग बच्चियों को और औरतों को, किसी भी एज कैटेगरी को नहीं छोड़ा है। ये केवल और केवल इतना करते हैं, हिंदुओं को जाति अनुसार टारगेट करना, ब्राह्मणों की बेटियों को सबसे उच्च रेट रखना, ताकि मतलब ब्राह्मणों की बेटियों को अगर कन्वर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। आज मैं उन लोगों से ये सवाल करना चाहता हूं जो केरला स्टोरी जैसी मूवियों को एक प्रोपेगेंडा बताते थे। आप ये सोचिए, जो टीसीएस के जो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं टीसीएस की, उन पढ़ी लिखी बच्चियों को इस तरीके से मैनिपुलेट करना ताकि वो धर्म बदल सकें। कई जगह इस तरह का हो रहा है जहां उच्च पद पे मुल्ले जिहादी बैठे हैं। उनका यही कार्य हो रहा है कि जो उनसे निचले स्तर के उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको किसी भी तरह से जिहाद में फंसाने का वो काम कर रहे हैं, जो कि वेतन के नज़रिए से आप देख सकते हैं। जिनकी तनख्वाह कम है उनकी तनख्वाह बढ़ा के, हाल ही में हमने देखा नासिक में जो खुलासा हुआ है कि उनको सेक्सुअल हेरेसमेंट किया जा रहा है, उनको एमएमएस वायरल करने की धमकी दी जा रही है, उनको पहले अपनी बातों में बहला फुसलाकर और फिर गलत तरीके से उनका उत्पीड़न हो रहा है, मानसिक उनको तनाव में डाला जा रहा है। तो इस तरीके का जो कार्य हो रहा है वो भी हम उम्मीद नहीं कर सकते। रतन टाटा जी जैसे महापुरुष जो आदर्श हैं हमारे, उनके कंपनी में जो उन्होंने खून पसीने की मेहनत से कंपनी बनाई, लेकिन उनके जाने के कुछ समय बाद ही इस तरीके की अगर कार्रवाई किसी कंपनी में होगी तो हम क्या, मेरे ख्याल से भारत देश के हर माता पिता, हम सब इस आवाज़ को आगे उठाएंगे और सभी से हम निवेदन करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि उनके क्षेत्र में या किसी भी माता बहन को किसी भी कंपनी में इस तरीके के जिहाद में अगर फंसाया जाए तो आप हमसे संपर्क करें। आपके ये भाई हर समय हर तरीके से आपके साथ खड़े रहेंगे। निडर होकर आप लोग नौकरी करें, हम आपके साथ हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जिस तरीके से मोदी जी ने उठाया है वो नारा ऐसे ही जारी रहेगा। कोई इस आवाज़ को दबाएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने नारा बोला, बेटी पढ़ी भी लेकिन बेटी बच नहीं पाई। चलिए हिंदू है और अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होना चाह रही तो उसका रेप कर दो, रेप करने के बाद उसका एमएमएस बना लो और उसके बाद फिर धमकी दो। जो ऐसा कार्य करेगा उसको उसकी ही भाषा में जवाब देंगे। संविधान सबके लिए एक बराबर है, सबकी माँ बहन एक बराबर है। कोई किसी के साथ गलत करेगा तो उसको उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। सर आपका नाम क्या होगा? जी मेरा नाम आशु ठाकुर है। उम्र क्या होगी आपकी? मैं 23 साल का हूँ। सर आप 23 साल के हैं, वो भी इनकी ज़्यादा बहुत बड़ी उम्र नहीं थी। आप ही के जैसे उम्र के लोग थे लेकिन इतना बड़ा रैकेट चला रहे थे कि अगर कोई लड़की धर्म परिवर्तन नहीं कर रही तो उसका पहले रेप करो, उसका एमएमएस वायरल करो, ये पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न, उसको मेंटली हरास्ड करो, जो आपकी बात नहीं मान रही उसको ओवर टाइम पे लगाओ, उसको काम का बर्डन देते रहो। तीसरा पैटर्न कि अगर वो फाइनेंशियली कमज़ोर है तो उसको नौकरी से निकालने की धमकी दो, उसे मजबूर करो। कई पैटर्नों में ये टीसीएस का जो मुद्दा है छिपा हुआ है जो अब उजागर हो रहा है। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो टीसीएस कंपनी है उसका बेसिक काम गवर्नमेंट को रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, कंसल्टेंसी जो सर्विसेज है। सबसे पहले आप ये देखिए, हम इस चीज़ को एक पहलू से देख रहे हैं कि ये हमारी बेटियों के साथ जिहाद कर रहे हैं। ये भी सत्य है कि वो हमारी बेटियों के साथ जिहाद कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए, जो टाटा जैसी एक रेप्यूटेड कंपनी में लड़कियों के साथ जिहाद कर सकते हैं, वो हमारे देश में देश को खोखला करने के लिए, देश में जिहाद फैलाने के लिए किस हद तक जाकर, क्या
पेपरों में घपला नहीं कर सकते हो? आप देखते हैं कई बार ऐसा होता है, हमारे कई योग्य छात्र होते हैं जो जिनकी योग्यता होती है सरकारी नौकरी के लिए, जो मेहनत करते हैं, पर मैं इस बात के लिए 100% इस बात को मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये इस जिहाद, पेपर जिहाद को भी फैलाते हैं। जिस तरीके से ये लव जिहाद फैला रहे हैं, वैसे ही ये पेपर जिहाद को फैलाकर भी हमारे धर्म का नाश कर रहे हैं, हमारे देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। अगर कोई जिहादी मानसिकता का व्यक्ति हमारे देश में सरकारी नौकरी को प्राप्त करता है, एक अच्छी उच्च मतलब पोजीशन पे पहुंचता है, तो वो क्या करेगा आगे चलकर? वो भी जिहादी ताकतों के साथ मिलकर, इस्लामिक ताकतों के साथ मिलकर, आतंकवादियों के साथ मिलकर हमारे देश का नाश करने की कोशिश करेगा। अब हम आ जाते हैं इस बात पे कि जिहाद जिस तरीके से वो हमारी बहनों बेटियों के साथ फैला रहे हैं, आप देखिए, इन्होंने नाबालिग बच्चियों को और औरतों को, किसी भी एज कैटेगरी को नहीं छोड़ा है। ये केवल और केवल इतना करते हैं, हिंदुओं को जाति अनुसार टारगेट करना, ब्राह्मणों की बेटियों को सबसे उच्च रेट रखना, ताकि मतलब ब्राह्मणों की बेटियों को अगर कन्वर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। आज मैं उन लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ जो केरला स्टोरी जैसी मूवियों को एक प्रोपेगेंडा बताते थे। आप ये सोचिए, जो टीसीएस के जो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं टीसीएस की, उन पढ़ी लिखी बच्चियों को इस तरीके से मैनिपुलेट करना ताकि वो धर्म बदल सकें। वो हमारी देश की जो वो बेटियां हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव में रहती हैं, उनको किस तरीके से टारगेट करते होंगे। ये हमारी बच्चियों का शोषण करते हैं, उनको यहाँ से जिहाद सिखाकर दुबई, अरब देशों में, ऐसे अफगानिस्तान देश जैसे देशों में ऐसे बेच देते हैं जैसे वो कोई सामग्री हो, कोई सामान हो। आप आज के डेट में हमें हिंदुओं को, जो मैं ये उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो हमें गुंडा बताते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि हम देश में हिंदू मुसलमान फैलाते हैं, अगर हम अपनी बेटियों को बचाने के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो हम गुंडे भी हैं। अगर बनना पड़ा तो ऐसे आतंकवादी भी बनेंगे जो हमारी बेटियों की रक्षा कर सके, जो हमारी बेटियों की रक्षा कर सके, जो हमारी बेटियों को ये सिखा सके कि किसी जिहादी के हाथ नहीं लगना। कोई कलावा पहनकर अगर अपने आप को समीर और हिंदू बताकर बात करता है तो उस पर भरोसा ना करना। हम गुंडे हैं और गुंडे अच्छे हैं, हम गुंडे अच्छे हैं। अगर हमारी बहन बेटियों को बचाने के लिए हमें 100 बार भी गुंडा बनना पड़ेगा तो हम बनेंगे। हम इस बात से कतई पीछे नहीं हटना चाहते। सर, इसको ना नीतीश राणे जो महाराष्ट्र में एक नेता हैं, उन नीतीश राणे ने एक शब्द दिया है, कॉरपोरेट जिहाद। उसमें बताया है कि किस तरीके से, जैसे पहले जजिया कर हुआ करता था मुगलों के टाइम पर, जजिया कर 2 कैटेगरीज में डिवाइड था, 2 मंशा को लेकर था, एक आइडियोलॉजी को लेकर था। कि पहली चीज़ कि जो गैर मुस्लिम व्यक्ति अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो पहले तो वो टैक्स देंगे, ये तो था देश के लिए कि हाँ भी उनसे चीज़ें चलेंगी। दूसरा जजिया कर वो था धर्म परिवर्तन कराने के लिए कि जो गरीब सनातनी है, वो जिसमें 2 वक्त का खाने का भी पैसा नहीं है, वो पैसा कहाँ से लाएगा जजिया कर। इसलिए वो जजिया कर ना दे, वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता था, उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी। वही जजिया कर वाला कॉन्सेप्ट इस कॉरपोरेट जिहाद जो नीतीश राणे ने नाम दिया है उसमें बताया गया है कि कैसे नौकरी से निकालने की धमकियाँ, मेंटली हरास, सेक्सुअल हरासमेंट, एमएमएस, वायरल बीफ उससे खिलाना। तो इसको लेकर क्या कहोगे आप? देखिए, अब ये जो घटना हुई है ना, ये काफ़ी निंदनीय है। ठीक है, टीसीएस जैसी कंपनी में ऐसी घटना मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है जो घटना हुई है। और वहाँ की जो एचआर है, एचआर हर कंपनी में होती है, हर कोई काम करता है। ठीक है, वहाँ की कंपनी, वहाँ की जो एचआर है निदा खान, अगर उसके पास कोई भी बच्चियाँ जाती थी हेल्प के लिए ना, कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है या हो रहा है, उसका ये कहना था कि जो हो रहा है उसको होने दो, उसको उनकी बातों को दबाया जाता था। एचआर किस लिए होता है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप अपने एचआर से बोलो, एचआर आपकी हेल्प करेगी। लेकिन वहाँ नहीं, वहाँ इस्लाम धर्म के अनुसार चलाया जाता था। ठीक है, इस्लाम मजहब के अनुसार चलाया जाता था। आपको बीफ खाना है तो खाना पड़ेगा, आपको इस्लाम के तरीके से रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर अभी जैसे रमज़ान था, वहाँ पे रमज़ान में रोजे भी रखवाए जाते थे। ठीक है, उसी ऑफिस में नमाज भी पढ़वाया जाता है, 5 बार का 5 वक्त की नमाज भी पढ़वाई जाती थी।